इसी एक्यूलेंसी के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम खोल लेते हैं स्कीम ऑफ स्टडीज़। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्कीम ऑफ स्टडीज़ की मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोफाइल पिक्चर्स। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसमें इसका पैटर्न दिखा रहा हूँ स्कीम ऑफ स्टडीज़ MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का। बेसिकली इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 500 नंबर्स हैं। 200 नंबर जो है ना इंग्लिश के होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अकाउंट होंगे। ये उनके लिए जस्ट होगा जो मैट्रिक बेस पे होंगे, उनको ही इम्तिहान देने होंगे। तो इंग्लिश में देखें 200 नंबर्स इसके हैं, इसमें होंगे 2 पेपर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। इसी तरह उर्दू की होगी 200 नंबर्स। इस्लामिक स्टडीज़ फर्स्ट ईयर में होगी और सेकंड ईयर में नहीं होगी, सेकंड ईयर में पाक स्टडी होगी। तो टोटल बन जाएंगे 50-50 इनके होंगे, 200-200 उनके होंगे, टोटल बन जाएंगे 500 ये होंगे। अब इसके बाद जो है ना MLT लेबोरेटरी टेक्नीशियन का हम देख लेते हैं। 500 इसका हो गया और जो 600 हमने इसका लगाना है, टोटल बनेगा 1100 2 साल का। यानी फर्स्ट ईयर में आपके 550 होंगे और जो है ना सेकंड ईयर में आपके 550 होंगे। तो टोटल बन जाएंगे आपके 1100। और 1100 कैसे बनेंगे ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। सिलेबस जो है ना मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो टॉपिक्स होंगे इन टॉपिक्स का नाम देख लें और ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एलिमेंट्री एनाटॉमी है इसमें टॉपिक्स, ठीक है। और उसके अलावा एलिमेंट्री केमिस्ट्री है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी जिसमें बैक्टीरियोलॉजी है और पैरासाइटोलॉजी। तो ये 50-50 नंबर की होगी। तो ये टॉपिक्स हैं 6, इनको मल्टीप्लाई करें 50 से तो टोटल बनेगा 300। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का इसमें बन जाएगा 300। अब स्टूडेंट्स काफ़ी कह रहे होंगे सर आपने तो हमें 300 बता दिया लेकिन 550 कह रहे थे, 550 कैसे बनेंगे? प्रैक्टिकल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने पैटर्न बताया हुआ है, आपने देखा भी होगा। ये 300 नंबर बन गए। अब जो है ना 250 काम होता है, तो इसका कैसे होगा? वो स्टूडेंट्स पूछेंगे सर 300 तो बता दिया लेकिन आपने 550 बताया, वो कैसे होगा? तो इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तो उसके 100 नंबर होंगे उर्दू के, 100 नंबर होंगे इंग्लिश के, तो 200 ये हो गया और 50 नंबर होंगे इस्लामिक स्टडीज़ के। टोटल बन जाएंगे 250 ये हो गए और 300 हो गए। तो ये बन जाएंगे टोटल 550 ये फर्स्ट ईयर में। इसी तरह सेकंड ईयर में भी यही सीन होगा जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है। 100 नंबर उर्दू के होंगे, 100 नंबर इंग्लिश के होंगे और 50 नंबर पाक स्टडी के होंगे। 250 इसके होंगे और 300 नंबर जो है ना, जिस तरह मैंने पैटर्न आपको बताया है इसी तरह ये पैटर्न अकॉर्डिंग आपका जो है ना सेकंड ईयर में होगा। तो टोटल बन जाएंगे आपके 550 उसी हिसाब से। तो ये आपका होगा टोटल 550 ही होगा। तो टोटल 550 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को हम जो है ना जो इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 1100। तो 1100 आपका टोटल होगा। अब इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आप स्कीम ऑफ स्टडीज़ का देख लें। इसका लास्ट जो है ना थ्योरी वाला है, इसको देख लें। इसमें प्रैक्टिकल का भी दिया हुआ है और थ्योरी का दिया हुआ। मैंने थ्योरी का ओपन किया हुआ है। इसमें हेमेटोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी, एलिमेंट्री एनाटॉमी जो मैंने बताया है, माइक्रोबायोलॉजी जो फर्स्ट ईयर में होगी और इसी तरह सेकंड ईयर में होगी बुक्स, इसी तरह क्लिनिकल पैथोलॉजी होगी। ये चीज़ें हैं, इसमें टॉपिक्स बताए हुए हैं। मैं आपको एक मेंशन करके बता रहा हूँ। जैसे देखें फर्स्ट ईयर का लिखा हुआ है 1 से टॉपिक नंबर 5 और सेकेंड ईयर का लिखा हुआ है 6 से टॉपिक नंबर 10। तो ये आपको कहाँ से डाउनलोड होगा? ये आप PMF की वेबसाइट से जाएंगे, स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है ना दिए हुए हैं एक्यूलेंसी के बराबर, इनको डाउनलोड करेंगे, वहाँ जाएगा। अभी इन टॉपिक्स का मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे टॉपिक्स 1 से 5 तक करने हैं, कौन कौन से करने हैं। तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा इतना हक बनता है कि हमारे चैनल के साथ अटैच रहें। और इसमें जो टॉपिक्स है ना वो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। एलिमेंट्री एनाटॉमी और मैक्रो टेक्निक्स का जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 से 9 है। तो 1 से 9 का जो हम देखेंगे ना, इसमें देखें 1 से 9 इसमें पहला मेंशन है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, 4% इसका वेट है। इसी तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये हो गया 1 से 9 फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक्स होंगे। इसी तरह सेकंड ईयर के कर लें 10 से 16 तक होंगे। तो ये आप देख लें, मैं आपको टोटल दिखा रहा हूँ 100% का। तो इसी तरह आपने इसी स्कीम ऑफ स्टडीज़ में ढूंढ लेने हैं हर जो है ना टॉपिक्स के जो हमने सेपरेट ढूंढ लेने हैं। तो ये क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया है
और उम्मीद होगी आपको ये सारी चीज़ें आप क्लियर में समझ आ गई होंगी। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमारा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, तो इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होते रहेंगे। अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होंगे सर बुक्स का भी बता दें। 3 बुक्स कर रहे हैं हम, एनाटमी, फिजियोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं। एनाटमी फिजियोलॉजी की एक बुक्स होगी, एमएलटी की एक बुक्स होगी और इसी तरह जो है ना केमिस्ट्री की एक अलहदा बुक होगी। तो 3 से 4 बुक्स स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बुक एडवाइस करूंगा जिसमें सारा सिलेबस आ रहा है। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये बुक्स नज़र आ रही है आपको, लेबॉर्ट्री, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, ये दानियाल वालों की है, मकतबा दानियाल। इसको ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप ये सेल हो रही है, इसको ले लें, मंगवा लें। बुक नंबर 1 कर लें, इसमें सारा सिलेबस है। और सिलेबस कैसे है मैंने आपको पहले पिक्चर भी दिखाई है। एलिमेंट्री एनाटमी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ के इक्वल है। और इसमें कोई आपको समझ में नहीं आ रहा टॉपिक्स का मैंने बता दिया है, सिर्फ एक का मैंने बताया एलिमेंट्री एनाटमी का। इसी तरह आपने सारी चीज़ें खुद तलाश कर लेनी। अगर मैं एक एक चीज़ बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि सर आप तो कह रहे हैं सिर्फ एक बुक्स करें, इसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं ना, उन्होंने 3 बुक्स हमें बाई करवाई हुई हैं कि आप ये ख़रीदें, और वहाँ से हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। तो आप उसमें भी स्टडी कर सकते हैं। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उनको आपने अगर एक्सप्लेनेशन में जाना है तो वही कर लें। अगर ये बुक्स करेंगे तो इसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है। मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी किया है, तो उन्होंने बज़रिया हमें कंफर्म करके बताया और मैंने ख़ुद उसको देखा है। तो इस वजह से मैंने इसको मौजू पे वीडियो बनाई है, ताकि काफ़ी लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है तो उनको सिलेबस का पता ही नहीं है तो कौन सी बुक्स करनी है। तो ये बुक्स ले लें और इससे सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अगर आपने 3 बुक्स करनी है तो वो टॉपिक्स मैंने जो बताए हैं जस्ट उस टॉपिक्स को करें। अगर उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है तो जस्ट इस बुक से कर लें, ये आपका टाइम भी बच जाएगा। और इससे आपका ये है ना कि जो आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वही कर लें, ज़्यादा ना करें, ताकि वो आपको याद भी रहे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें दिखा दी हैं। और उसके अलावा देखिए मैंने एलिमेंट्री केमिस्ट्री का पेज ओपन किया हुआ है, पैथोलॉजी का दिखा रहा हूँ, हेमाटोलॉजी का दिखा रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी का दिखा रहा हूँ और पैरासाइटोलॉजी हो गया, इसी तरह उनका बैक्टीरियोलॉजी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद हो कि आपके सारे क्वेश्चन जो आप पूछते हैं उसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे भी लेकर आते रहेंगे। पैटर्न के बारे से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देख लें और इसको भी देख लें। ये वीडियो मुकम्मल देखें और कोशिश करें जो ना देख लिए कंप्लीट तो इसको शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चैनल पे फास्ट में तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान मोहम्मद शुएब अख्तर को दीजिए इजाज़त। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।